सो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हम कर रहे थे क्या, प्लांट्स के साथ क्या थी, हमने अपनी फ्रेंडशिप की थी, जान पहचान की थी, उनके बारे में जानने की कोशिश करी थी। और यही हमारा जो चैप्टर नंबर 7 है क्लास 6 का, इसका टाइटल भी है गेटिंग टू नो प्लांट्स। प्लांट्स के बारे में जानकारी इकट्ठा करना, उनके क्या कौन कौन से उनके पार्ट्स होते हैं, क्या किस टाइप के प्लांट होते हैं। तो पिछली वीडियो में हमें थोड़े उनके पास गए थे, उनसे क्या है बातचीत की हुई कि कैसे कैसे आप तरह के होते हैं, कितने टाइप्स के प्लांट होते हैं। डिस्कस किया था कि हब्स होती हैं, शब्स होती हैं, ट्रीज होते हैं, है ना। ये सब क्या थे, ये सब साइज के अकॉर्डिंग उनको क्लासिफाई किया गया था। किसके अकॉर्डिंग? साइज के अकॉर्डिंग। कोई छोटा होता है, कोई बड़ा होता है, कोई बहुत बड़ा होता है। फिर आ गया, अब हमें सबसे पहले अगर हम फिर वही बात, अगर किसी पेड़ को देखेंगे तो सबसे फिर पहले क्या दिखा है, एक तो उसका साइज दिखता है, उसके बाद क्या दिखता है, उसके बाद हमें दिखते हैं लीव्स। क्या दिखते हैं? लीव्स, पत्ते, लीव्स, है ना। सो अब हम डिस्कस करने वाले हैं लीफ के बारे में कि प्लांट के कैसे कैसे लीफ होते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका मेंटर सागर और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एडुमेनिया पर। सो लेट्स बिगिन। तो लीफ, अब लीफ जो है उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारे जो ट्री है या फिर प्लांट है उसके अंदर। क्या करता है प्लांट, ट्री सॉरी जो लीफ है उसका क्या काम होता है, वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू एक तो खाना बनाता है प्लांट के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए, ट्रीज की ग्रोथ के लिए, और भी बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जो वो करता है, उनको अब हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम देखेंगे कि कितने टाइप्स के हमारे लीफ होते हैं, कितने टाइप्स के लीफ होते हैं। क्या है? टाइप्स ऑफ लीव्स। यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि क्या है, मैंने दो टाइप्स के लीफ लिए हैं और ये लीफ दो टाइप्स के हैं। इसमें आप देख पा रहे कि साइज भी अलग है, शेप भी अलग है, और इसके अंदर जो डिजाइन है वो भी अलग है। और ये क्या है, ये अलग अलग प्लांट्स के क्या है, जो पत्ते हैं उस टाइप के होते हैं। ये किसी दूसरे प्लांट का या ये किसी दूसरे प्लांट का। ये कैसे होते हैं, क्यों इनके अंदर ये वेरिएशन होता है, इसको अब हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे, फर्स्ट हम इस लीफ को स्टडी करेंगे कि ये लीफ हमारा क्यों होता है, कैसे इसका साइज होता है, शेप क्यों होती है। तो सबसे पहले जहां पर जो लीफ हमारा पत्ता है वो स्टेम से या फिर ब्रांच से, टहनी से जहां से जुड़ा होता है, कहां से जुड़ा होता है, वो यहां से जुड़ा होता है ये। और यहां से जब वो जुड़ा होता है, इस पॉइंट को हम बोलते हैं पीटियोल। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? पीटियोल। क्या बोलते हैं? पीटियोल। पीटियोल वो पॉइंट होता है जहां से हमारा लीफ ब्रांच से अटैच होता है। ओके, फिर हमारी आती है, आप देख पा रहे होगे कि ये बिल्कुल सेंटर से एक बिल्कुल मोटी सी, आप चाहे तो आपके जो कोई आसपास पेड़ हो उसका भी आप पत्ता तोड़ के देख सकते हैं, आपको बिल्कुल ऐसा स्ट्रक्चर मिलेगा। एक जो मेन मोटी सी लाइन यहां से जाएंगी और फिर उससे जो अलग अलग क्या है, छोटी छोटी और लाइन उसमें से ब्रांचेस के थ्रू बटी होंगी। तो ये जो हमारी मेन मोटे वाली होती है, इसको हम बोलते हैं हमारी मिड रिब। क्या होती है? मिड रिब। क्या होती है? मिड रिब। ये पूरी यहां से लेकर यहां तक, और ये जो पॉइंट होता है इसे हम क्या बोलते हैं, इस पॉइंट को हम बोलते हैं पीटियोल। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारी होगी मिड रिब, अब ये होगी पीटियोल। और फिर उसके बाद ये जो ऐसे इससे अटैच होकर पतली पतली और लाइंस पूरे लीफ के अंदर फैली होती हैं, इन्हें हम बोलते हैं हमारी वेन्स। क्या बोलते हैं? वेन्स। ये वाली क्या बोलते हैं इसे हम बोलते हैं वेन्स। वेन्स हमारे अंदर भी होते हैं, जिससे हम अपनी नसें होते हैं जिनके अंदर क्या फ्लो होता है, ब्लड फ्लो होता है। वैसा ही काम वेन्स का लीफ के अंदर होता है। ये लीफ के हर एक पार्ट तक क्या पहुंचाती हैं,
वाटर्स और मिनरल्स को पहुंचाती हैं, और लीफ के अंदर जो फूड प्रिपेयर हुआ है उसको कहाँ पर पहुंचाती हैं, फिर ये फिर पूरे ट्री के अंदर सप्लाई करती हैं। तो अब आता है हमारा कि ये लीफ, ये वाला, ये देख पा रहे होंगे कि इसकी शेप भी अलग है, इसके अंदर का पैटर्न भी अलग है, और ये जो लीफ होता है ये वाला, ये मैक्सिमम ऐसे प्लांट्स में पाया जाता है जो कि ग्रास के हों, घास टाइप के पौधे होते हैं, जिन्हें हम अपनी हर्ब्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हर्ब्स। और ये हमारा मेनली पाया जाता है हमारी श्रब्स में, श्रब्स में और ट्रीज में, पेड़ों में और श्रब्स में, और ये हमारे हर्ब्स में। क्यों? क्योंकि हर्ब्स बिल्कुल छोटी सी होती हैं, छोटे छोटे साइज की, तो इसीलिए ग्रास के या ऐसे ही पत्ते उनके लंबे, बहुत ज्यादा लंबे साइज के पत्ते होते हैं, और उनके अंदर डिजाइन भी अलग होता है। फिर ये जो पत्ते के अंदर डिजाइन होता है ना, ये जो पैटर्न होता है मिड लीव्स का और ये वेन्स हैं, इन ये जो मिलकर पैटर्न बनाती हैं, उस पैटर्न को हम बोलते हैं विनेशन। क्या बोलते हैं? विनेशन। मैं यहाँ पे लिख देता हूं, हमारा क्या है? विनेशन। अब विनेशन होता क्या है? द पैटर्न क्या है? द पैटर्न फॉर्म्ड बाय द मिडरीव्स एंड वेन्स इन द लीफ। क्या है? पैटर्न फॉर्म्ड बाय द क्या? मिडरीव एंड वेन्स is known as विनेशन। कि विनेशन वो पैटर्न होता है जो किससे बना है? मिडरीव से और हमारी वेन से जो पैटर्न मिलकर बना है उसे बोलते हैं विनेशन। इसमें भी विनेशन है, इसमें विनेशन है, लेकिन आप देख पा रहे होंगे कि इसमें अलग टाइप का पैटर्न है, इसमें अलग टाइप का पैटर्न, मतलब इसमें विनेशन अलग है, इसमें विनेशन अलग है। तो इसके भी हमारे अलग अलग नाम होते हैं। जैसे ये हमारा होता है, इसके अंदर हमारा होता है पैरेलल विनेशन। कौन सा होता है इसके अंदर हमारा? पैरेलल, पैरेलल विनेशन। पैरेलल क्यों? क्योंकि आप देख पा रहे हो लाइन क्या है? पैरेलल है, एक दूसरे के साथ साथ जा रही हैं। आप किसी भी घास टाइप का जो पत्ता है उसको अच्छे से ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो आप आसानी से आपको क्लियर हो जाए कि कैसे कैसे डिफरेंट टाइप्स के लीव्स में डिफरेंट टाइप्स के हमारे क्या है? पैरेलल विनेशन होता है, और इसे हम बोलते हैं रेटिकुलेट। कौन सा? रेटिकुलेट। यहां पर लिख देते हैं रेटिकुलेट विनेशन। क्यों? क्योंकि रेटिकुलेट में क्या होता है? रेटिकुलेट में जो मिडरीव और वेन्स एक दूसरे से क्रॉस क्या है? ऐसे लगता है जैसे वो एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हो, तो वो क्या है? क्रॉस उनकी अटैचमेंट होती है एक दूसरे के। मान लीजिए ये हमारी मिडरीव है, तो वेन्स कैसे जुड़ी हैं? इस टाइप से, इस टाइप से हमारी वेन्स उससे जुड़ी हैं, तो ये क्या है? ऐसे लग रहा है कि क्रॉस में है। और ये क्या है? पैरेलल विनेशन। पैरेलल विनेशन में मान लीजिए ये एक वेन है और ये एक वेन दूसरी, ऐसे बिल्कुल पूरे लीफ में वो होती हैं। और एक और बात आप नोटिस करोगे कि हमारे जो ये ट्रीज में जो लीफ पाया जाता है, जो लार्ज साइज वाला लीफ होता है, उसके अंदर मिडरीव प्रेजेंट होती है, लेकिन हमारा जो ग्रास वाला जिसके अंदर पैरेलल विनेशन होता है उसके अंदर हमारी मिडरीव जो है वो प्रेजेंट नहीं होती। ओनली क्या प्रेजेंट होती हैं? ओनली प्रेजेंट होती हैं हमारी वेन्स। क्या होती हैं? ओनली हमारी वेन्स प्रेजेंट होती हैं।
आई होप आप सभी समझ पा रहे होंगे बिल्कुल अच्छे से कि कैसे कैसे पैटर्न होते हैं, कौन कौन से डिजाइन होते हैं, किस टाइप के लीव्स होते हैं। मैक्सिमम आप देखोगे जितने भी टाइप्स के प्लांट होते हैं उनमें या फिर ये पैटर्न मिलेगा या फिर ये पैटर्न, इनसे अलग कोई भी पैटर्न उनके अंदर नहीं होता अगर उनके अंदर मिडरीफ या फिर वेन्स हैं तो। ओके, सो ये तो हमारे यहाँ हो गया कि भाई डिजाइन कैसा होता है, लीफ का अंदर पैटर्न क्या होता है। अब लीफ का जो ग्रीन कलर है वो कहाँ से आता है, और आप देखोगे कि एक आपकी बुक में एक्टिविटी दी गई है। क्या है, क्या दी गई है, एक्टिविटी। अब एक्टिविटी के अंदर क्या दिया गया आपको, मान लीजिए कोई भी टहनी ली, एक टहनी नहीं लेनी, आप मान लीजिए आपके आसपास किसी के घर में गार्डन होगा या फिर घर के आसपास कोई भी प्लांट हो, ट्री हो, आपने क्या करना है, क्या करना है आपने, देखो मान लीजिए ये हमारा पेड़ की टहनी से, ये हमारी क्या है, पेड़ की टहनी है, इसके अंदर क्या है, हमारे लीफ है। ऐसे ही लीफ होते हैं ना, इस टाइप से। इस टाइप से टहनी में क्या होते हैं, हमारे लीव्स प्रेजेंट होते हैं। आप ऑब्जर्व करोगे होते हैं ना ऐसे ही। ये क्या है, ये हमारी कोई भी ब्रांच है किसी भी प्लांट की, क्या है, किसी भी प्लांट की हमारी ब्रांच। आपने क्या करना है, ये हमारी क्या है, एक्टिविटी दी गई है आपकी बुक में। ये हमारी क्या है, मेन ब्रांच है, टहनी है, ठीक है। और फिर आपने क्या करना है, एक पॉलीथीन लेनी है। क्या लेनी है, पॉलीथीन। पॉलीथीन से क्या करना है, किसी भी एक अच्छी सी जो छोटी सी ब्रांच में जो कम अमाउंट में उस पे लीफ हो, उसको अंदर उसको पैक कर देना हो लीव्स को। आपने ध्यान रखना है कि जो ब्रांच है वो हमारी टूटनी नहीं चाहिए, वो ट्री से या फिर मेन ब्रांच है उससे अलग नहीं होनी चाहिए। तो क्या किया भाई, हमने अपनी पॉलीथीन के अंदर उस टहनी को पैक कर दिया भाई। क्या किया, और फिर यहाँ पे हमने क्या कर दी, अपनी नोट लगा दी, गांठ लगा दी अच्छे से कि एयर ना तो अंदर जा पाए ना अंदर से बाहर आ पाए। इस टाइप से हमें पैक कर दी भाई हमने अपनी ब्रांच को, और तोड़ा भी नहीं उसको, बिल्कुल वो हमारे पेड़ के ऊपर ही रही। फिर क्या हुआ, एक दिन के लिए या फिर 8-9 घंटे के लिए मैक्सिमम, चलो आप एक दिन के लिए ही उसको क्या करें, छोड़ दे आराम से। फिर अगले दिन आप देखोगे, आप नोटिस करोगे कि हमारी पॉलीथीन की जो लेयर है उस पर बिल्कुल छोटी छोटी अमाउंट में क्या है, वाटर की ड्रॉपलेट्स मिलेंगी, छोटी छोटी। क्या मिलेंगी, हल्की हल्की, बिल्कुल लाइट लाइट। जैसे आप देखो ये पत्तों के ऊपर ओस पड़ती है ना, ओस, उसी टाइप से हमारी जो पॉलीथीन है उसके जो सरफेस है अंदर की तरफ, आप नोटिस करोगे क्या है, हल्की छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स उस पर आ गई हैं। वो किस चीज की है, वाटर की है। अब भाई वाटर कहाँ से आया, क्या है, वाटर कहाँ से आया, क्यों, क्योंकि हमने तो भाई गांठ लगा दी थी ना, अंदर से कुछ बाहर जा पाया, जब ना बाहर से कुछ अंदर आ पाया, तो वाटर कहाँ से आया, हमारा वाटर आया लीव्स के अंदर से। किसके अंदर से, लीव्स के अंदर से। और लीव्स के अंदर से क्यों आया, क्योंकि प्लांट्स क्या करते हैं, लीव्स के थ्रू अपना वाटर है जो जिसको उसकी जरूरत नहीं होती उसको बाहर इन्वायरमेंट में रिलीज कर देते हैं। और उस रिलीज करने की जो हमारी प्रोसेस होती है लीफ के अंदर, उसको हम बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। क्या बोलते हैं, ट्रांसपीरेशन। तो अगर आपको आगे से कोई भी पूछे कि ट्रांसपीरेशन क्या होती है, ए प्रोसेस थ्रू विच ए लीफ या फिर ए ट्री लॉसेस इट्स एक्सेस वाटर विद द हेल्प ऑफ इट्स लीफ। क्या है कि वो प्रोसेस
जिसमें कोई भी लीफ या फिर कोई भी ट्री अपने जो एक्सेस वाटर होता है उसको इन्वायरमेंट में रिलीज कर देता है। किसके थ्रू? अपने लीव्स के थ्रू। उसे हम बोलते हैं हमारी ट्रांसपीरेशन। आई होप आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। फिर एक और एक्टिविटी दी गई भाई हमें, क्या? चलो देखते हैं क्या दी गई है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपनी जो एनसीईआरटी की बुक है उसको भी साथ में रखें, ताकि आपको पता लगता रहे साथ साथ कि कहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कहाँ से हम पढ़ा रहे हैं, कौन सा हमारा टॉपिक चल रहा है। एक एक्टिविटी दी गई है, उसमें आपने क्या किया, एक लीफ लिया, कोई भी पेड़ से आपने क्या किया, पत्ता तोड़ा, पत्ता तोड़ के लाए वही। और ये एक्सपेरिमेंट आप केवल अपनी जो स्कूल के अंदर हमारी लैब्स प्रेजेंट होती हैं, साइंस लैब वगैरह, उसके अंदर ही इसको आप परफॉर्म कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कुछ हमें केमिकल्स की जरूरत पड़ती है। चलो भाई, पत्ता तोड़ के ले आए। मान लीजिए हमने क्या किया, यही पत्ता तोड़ लाए, या फिर कोई भी ले लो यार, आपके आसपास जो भी पेड़ प्रेजेंट हो उसके ऊपर का जो कोई भी पत्ता तोड़ के लाए, पत्ता तोड़ लाए भाई। फिर क्या किया, हमने एक टेस्ट ट्यूब ली। क्या ली? टेस्ट ट्यूब। आपको पता होगा कि टेस्ट ट्यूब किस टाइप की होती है हमारी, इस टाइप की हमारी क्या होती है, एक टेस्ट ट्यूब होती है। तो भाई हमने अपना लीफ है वो क्या किया, उसके अंदर डाल दिया। चलो भाई, ये हमारा हो गया हमारा लीफ। ये हमारा क्या है, लीफ आ गया हमारी टेस्ट ट्यूब के अंदर। अब क्या करना है, लैब के अंदर हो आप तो आपने क्या लेना है, स्पिरिट लेना है। क्या लेना है? स्पिरिट। स्पिरिट लेना है। स्पिरिट को आपने क्या किया भाई, इसके अंदर हमने डाल दिया हमारी टेस्ट ट्यूब के अंदर। तो चलो भाई, यहां तक हमारा क्या हो गया, यहां पर क्या है, हमारा लीफ वही पूरा बिल्कुल डीप हो गया। किसके अंदर? स्पिरिट के अंदर। स्पिरिट के अंदर डीप हो गया। उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद हमने लेना है एक बीकर, और बीकर के अंदर क्या लेना है, पानी। और फिर उस पानी के अंदर हमने अपनी टेस्ट ट्यूब को रख देना है। इतना पानी लेना है जिससे कि हमारी टेस्ट ट्यूब वैसे तो डूब जाए, लेकिन टेस्ट ट्यूब के अंदर हमारा पानी नहीं जाना चाहिए। तो चलिए, हमने क्या लिया भाई, एक चलो बीकर ले लिया। ये हमारा क्या हो गया, बीकर। ओके, बीकर में क्या किया, पानी डाल दिया। और यहां तक क्या है, ध्यान रहे कि हमारी जो पानी है वो टेस्ट ट्यूब के अंदर ना जा पाए। ठीक है, तो भाई हमने पानी डाल लिया और फिर क्या किया, उस पे हमने अपने स्टैंड पर रख दिया। किस पर? स्टैंड पर। क्या है ये, मान लीजिए हमारा कोई स्टैंड है। ओके, स्टैंड के ऊपर रख दिया। और स्टैंड के ऊपर रख के हमने क्या किया, नीचे से क्या किया, उसको हीट किया। अब हीट डालने के लिए हमने क्या करना पड़ा भाई, अपना लैंप जलाया। नीचे से क्या जलाया, लैंप। और लैंप से हमारी क्या निकली, लैंप से हमारी निकली फायर, आग लगा दी। तो ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी आग जल गई भाई। ओके, और पानी को गर्म किया, और पानी जब गर्म हुआ तो वो हीट टेस्ट ट्यूब के थ्रू हमारी स्पिरिट को भी गर्म करेगी। किसको गर्म करेगी, स्पिरिट को गर्म करेगी। और फिर उसके बाद स्पिरिट को गर्म करते ही आप देखोगे जब हमारा लीफ भी अंदर से गर्म हो जाएगा, वो अपना कलर छोड़ने लग जाएगा। तो आपने क्या किया, इसको बाहर निकालना है और एक चाइना डिश लेनी है। क्या लेनी है, चाइना डिश। चाइना डिश होती है हमारी एक चीनी मिट्टी से बनी हुई एक बाउल होती है, कटोरी टाइप होती है। क्या लिया, चाइना डिश ली। इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, इसके अंदर हमारा आयोडीन।
क्या प्रेजेंट है? आयोडीन। आयोडीन का कलर होता है हमारा पर्पल कलर का। किस चीज का? पर्पल कलर का। इसमें हमारा क्या है? आयोडीन। और फिर क्या किया हमने? अपना लीफ है, जो क्या है हमारा लीफ है, वो इसके अंदर डाल दिया भाई। ठीक है, ये हमारा लीफ इसके अंदर डल गया। आप नोटिस करोगे कि इसको डालते ही कुछ समय बाद जो हमारा लीफ है उसका कलर क्या हो जाएगा? चेंज होने लगेगा। किस कलर में? ब्लैक या फिर ब्लू कलर में चेंज हो जाएगा। और आयोडीन के डलते अगर ये चेंज होता है तो ये टेस्ट हमने अपने सेकंड चैप्टर में भी किया था, जिसमें हमने क्या किया था? टेस्ट ऑफ स्टार्च। क्यों? क्योंकि उसमें क्या था? अगर आयोडीन किसी चीज में डलते कलर चेंज करती है ब्लू या ब्लैक, इसका मतलब हमारे जो उसमें जो हमने आइटम लिया है, जो हमने अपने ऑब्जेक्ट लिया है, उसमें क्या प्रेजेंट है? उसमें प्रेजेंट है हमारा स्टार्च। क्या प्रेजेंट है? स्टार्च। तो इससे पता लगा कि भाई हमारे लीफ के अंदर स्टार्च प्रेजेंट है। अब स्टार्च क्या होता है? एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट होता है जो कि प्लांट अपनी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के थ्रू बनाता है। और ये स्टार्च जो प्लांट है उसके लिए फूड का काम करता है और हमारे लीफ के अंदर स्टोर रहता है। क्या रहता है? स्टोर रहता है। और जब प्लांट को इसकी जरूरत पड़ती है अपनी ग्रोथ के लिए, मेंटेनेंस के लिए, वो उसको यूज कर लेता है। ठीक है, तो पता लग गया कि हमारे जो प्लांट हैं, जो लीफ है, उसके अंदर स्टार्च भी प्रेजेंट होता है। एक बीच में आया था जब हम इसको गर्म कर रहे थे, इसने ग्रीन कलर रिलीज किया। वो ग्रीन कलर किस चीज का था? वो ग्रीन कलर था हमारा क्लोरोफिल। क्या था? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो भी जिसके कारण हमारे लीफ के अंदर ग्रीन कलर आता है उसे हम क्या बोलते हैं? उस पिगमेंट को बोलते हैं हम क्लोरोफिल, जिससे कि हमारा क्या आता है? लीफ के अंदर ग्रीन कलर। और इसी के अंदर फिर हमारे क्या होता है? एक स्टोमेटा भी प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या करता है? स्टोमेटा, इससे पहले आप फोटोसिंथेसिस को समझो। किसको समझो? फोटोसिंथेसिस को। फोटोसिंथेसिस फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस, फोटो का मतलब होता है लाइट और सिंथेसिस का मतलब होता है कंबाइन होना। इसे आप और भी आगे जो फर्दर क्लासेस होंगी उसके अंदर आप अच्छे से डिटेल में पढ़ोगी कैसे प्रोसेस होती है। मैं आपको बता देता हूं कि फोटोसिंथेसिस में क्या होता है। वो प्रोसेस है जिसके थ्रू अपना जो प्लांट है वो फूड प्रिपेयर करता है। क्या प्रिपेयर करता है? फूड प्रिपेयर करता है। किस किस की हेल्प से? वाटर की हेल्प से। वाटर की हेल्प से। वाटर कहाँ से लेता है? जमीन से लेता है। सनलाइट, धूप, सन से आती है। और कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से? हमारी इन्वायरमेंट से। और इन सब को मिलाकर वो क्या है? फोटोसिंथेसिस। दिन के अंदर धूप के में प्रेजेंट होने के कारण अपना क्या है? फोटोसिंथेसिस करता है और स्टार्च बनाता है, जो कि क्या कहलाता है? हमारे प्लांट का फूड। ठीक है, तो इतने सारे हमारे पर्पसेस होते हैं किसके? लीफ के। सो लीफ में फूड बनता है, सारे काम लीफ ही करता है। अगर लीफ नहीं रहेगा तो इसका मतलब प्लांट क्या है? डेड हो जाएगा। ठीक है, तो लीफ हमारा क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है किसका? हमारे ट्री का। तो आई होप आप सभी को अच्छे से बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा कि किस टाइप के हमारे लीफ होते हैं, कैसा डिजाइन होता है, कैसा इनके अंदर पैटर्न अलग अलग होते हैं। अलग अलग जो प्लांट्स के लीफ होते हैं, ग्रास के जो प्लांट होते हैं उसमें अलग पैटर्न होता है, ट्रीज के या फिर श्रब्स के जो लीफ होते हैं उनके अंदर अलग पैटर्न होता है। पैटर्न के डिजाइन के नाम पता कर लिए, फिर क्या करते हैं? हमने अपना लीफ का पर्पस पता लग लिया। क्या करते हैं भाई? फोटोसिंथेसिस करते हैं, फूड बनाते हैं, ट्रांसपीरेशन करते हैं, जिसके थ्रू क्या है? जो एक्सेस वाटर होता है उसको क्या कर देते हैं? इन्वायरमेंट में रिलीज करते हैं, जिस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसपीरेशन बोलते हैं। और फूड बनाते हैं, फूड को स्टोर करते हैं। तो ये सब क्या है? और इनके अंदर कलर ग्रीन कलर भी होता है प्रेजेंट। और क्या करते हैं?
छाया भी देते हैं और अदर एनिमल्स का, और इन्हीं लीफ के अंदर ही क्या है, अदर एनिमल्स का घर भी होता है। तो प्लांट के लिए भी और अदर एनिमल्स के लिए भी जो लीफ हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सो आई होप आप सभी को जो लीफ है उसकी पूरी इंफॉर्मेशन अच्छे से समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो में अब हम डिस्कस करने वाले हैं उसकी जड़ों को। किसको? जड़ों को। तो तब तक इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और मुझे यकीन है कि आपको वीडियो बिल्कुल पसंद आई होगी, और वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा क्या, आपका खुद का चैनल है एडुमेनिया, उसको सब्सक्राइब करें। तो तब तक हैव ए गुड डे एंड गुड बाय।